वो अपने आप में वो ये शहजाद बात जो क्या है पोस्टर लेकर बैठे हैं, देखिए वो क्या दिखा रहे हैं अपने आप में। आज देखिए शहजाद पूनावाला जी के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं, वो कि कह रहे हैं कैसे मुल्ला वोट अगाड़ी, हाँ, मुल्ला वोट अगाड़ी, कैसे भी बात 80-20 की हो जाए, बांटो कटो की हो जाए, इनको यही है, इनका और कुछ काम ही नहीं है। बांटो कटो पर इतना बोलते हैं आप, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? मैं तो कह रहा हूँ वोट अपील्स पे मुझे नहीं समझ आया कि इस बार महाविकास आघाड़ी का कोई भी नेता नहीं बोला है, आप भी नहीं बोलते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि योगी मतलब धार्मिक गुरु, योगी अगर बंटोगे तो कटोगे बोल रहे हैं, इससे ज्यादा बड़ा फतवा कुछ हो ही नहीं सकता। ये फतवा है हिंदुओं के लिए, बंटोगे। योगी और क्या है? एक मिनट, योगी क्या है? का क्या मतलब हुआ? योगी तो धार्मिक गुरु हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। नहीं, एक मिनट शहजाद जी से इसका रिएक्शन ले। शहजाद, ये यहाँ पर प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे भी एक तरह का फतवा है। मैं चाहती हूँ आप उस पर रिएक्ट करें जरा। सुचारिता जी, हिंदू धर्म में कोई फतवे का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये हिंदू धर्म का अपमान कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक कर रहे हैं। फतवा तो ये होता है जो मुल्ला सलमान गजवाए हिंद की बात करता है, इसने फतवा दिया है और उसने बोला छोड़ दीजिए फतवा लेके आज के दिन, तो इन बातों को छोड़ दीजिए। हिंदू धर्म में फतवा सांप्रदायिकता फैलाएंगे क्या? स्टूडियो में बैठ के गलत फायदा ना उठाए, स्टूडियो में बैठ के गलत फायदा ना उठाए। कोई गलत फायदा नहीं, बोलिए। एक बार सब पैनल को बता दीजिए, सारा पैनल बता दीजिए। मुझे लगता है इस पैनल में केवल मैं मुसलमान, अब बाकी सारे हिंदू पैनलिस्ट को पूछे फतवा होता है क्या हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में कोई फतवा नहीं होता। ये कहना कि एक महंत गोरक्षनाथ पीठ के फतवा देते हैं, मतलब ये ओसामा बिन लादेन को जायज ठहरा रहे हैं और हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं इस प्रकार की बातें नहीं कटोगे, फतवा ही है। प्रेम कुमार जी, देखिए, एक शहजाद ने बात यहाँ पे जो कही है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। जो मुलाकात हुई थी उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? मुफ्ती सलमान के साथ जो मुलाकात हुई उस पर आप प्रवक्ता थोड़े हैं। नहीं, ये जो मुलाकात हुई है किसने की? अबू आजमी ने की ना। वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। इस बात पर गौर कीजिए ना। ये हुई क्यों मुलाकात, ये बताइए क्यों हुई, आप बता दीजिए फिर। नहीं, आरोप लगा रहे हैं शहजाद, आप और शहजाद के आरोपों को आप गलत है। व्यक्ति मिल रहे हैं, इसमें हम अरे सिर्फ मिल नहीं रहे, केवल मिल नहीं रहे हैं, उन्होंने एक फतवा जारी किया है अपने स्टैंप उस पे, लेटर हेड पे। किसी से क्या दिक्कत है? लेटर हेड पे, बंद हो, लेटर हेड पे मुसलमानों को वोट देने के लिए कहा है। आपको तो आपने तो एक नारे को फतवा कह दिया, वहां मुलाकात हो गई, वोट अपील जारी हो गई, वहां फतवा जारी हो गया, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। फतवा सेलेक्टिविज्म है। नहीं, सेलेक्टिविज्म जो अपनी ओर वाला देखिए ना, सेलेक्टिविज्म मैं वो कह रहा हूँ। आप वो भी गलत बोलिए, ये भी गलत बोलिए, मैं तो आपकी ओर भी दोनों को गलत बोलिए। फतवा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। आप फतवा कौन मानता कौन है इस देश में? कभी मुसलमानों ने कभी इलेक्शन में फतवा माना है क्या? पहले भी इमाम बुखारी दिल्ली से फतवा जारी किया करते थे, कोई सुनता था क्या? ये इतना छोटा मामला है नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव से मुझे ऐसा लगता है ये जो वोट अपील और ये फतवे की जो एक शुरुआत हुई है, ये यहाँ खत्म नहीं होने वाली है और ये एक बड़ा डेंजरस सा ट्रेंड है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर ये दूसरी तरफ से शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। शहजाद जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज वोटिंग का दिन है। अब हमारे साथ अजीज खान साहब भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजीज खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले शहजाद जी से यही पूछ रही थी कि अगर ये जो ट्रेंड है, आज तो वोटिंग का दिन है, आप पहले तो वोट अपील कर दीजिए, आपके सभी जो लोग हैं घरों से निकले वोट करें, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा डेंजरस सा ट्रेंड भी है। हाँ शहजाद जी बोल रहे हैं, बोलिए। जरूरत नहीं है, इनके लिए मुफ्ती सलमान ने कर दिया है। अच्छा, इनके लिए इमाम नोमानी ने कर दिया है, इनको क्या जरूरत है? मौलाना नोमानी ने कर दिया है इनके लिए अपील कि सारे मुस्लिम एक हो जाओ, टी शर्ट बिना टी शर्ट सब जगह आ जाओ और वोट कर दो। ये सब अपील हो चुका है उनसे। अजीज खान साहब, आपकी टी शर्ट पे पहले कमेंट हुआ, आज बहुत कम पहनते हैं, आज शो पर आप टी शर्ट पहन कर आए। बताइए जरा भाई, वो कह रहे हैं वोट अपील आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तरफ से कर दिया है। ऐसा सुचरिता जी, ये कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को और यही इनकी पहचान है। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट है। देखिए, सबसे पहली बात तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है। मैं वाकई में दिल से जो जहां जहां पर वोट पड़ रहा है, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो और उत्तर प्रदेश में खासतौर से, मैं चाहूंगा कि तमाम डराने और धमकाने के बावजूद जो आज बीजेपी कर रही है, देखिए भी कहीं ना कहीं शहजाद पूनावाला भी मुझे धमका रहे टेलीविजन। मैं कह रहा हूं कि सभी लोगों से मेरी अपील है कि घर से निकलिए, मतदान करिए अपने हक को लेने के लिए, क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं हक और वोट के जरिए नहीं मांगेंगे हक, यकीन मानिए कि बीजेपी आपको आपका हक नहीं देगी।
क्योंकि इसने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, छला है, ठगा है। और अगर वाकई में इस चाल से बचना है तो घरों से निकलिए, अपने हकों को मांगिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज, लोकतंत्र का महापर्व है। और खासतौर से खासतौर से झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में जिस तरह लगातार कई दिनों से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, देखिए पर्चा भी दिखा रहे, पता नहीं क्या क्या लिख करके ला रहे, और लगातार देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अननेसेसरी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी शख्स इनके किसी बहकावे में ना आए। मेरी व्यक्तिगत अपील है, घरों से निकल। एक बात देखिए सुचरिता जी, मैं 3 बातें इंपॉर्टेंट सुन रहा था अभी लगातार, आज भी इतने इंपॉर्टेंट दिन में भी हमने देखा कि शहजाद पूनावाला लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर, और तमाम तरीके के हिंदू और मुसलमान वही नैरेटिव जो लगातार ये पिछले कई सालों से लगातार करते आए हैं, तो आज भी अजीज जी, ये बैटल टू द फिनिश होता है। आज भी वो मतदान अगर है आज का दिन, तो आज भी वोटिंग के लिए, मतलब शहजाद जो बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, आप अपने अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं मुखातिब में। मैं बस ये कहूंगी कि मुद्दे तो अब आप लोगों ने पिछले कुछ समय में छोड़ दिए हैं जनता के बीच, अब उनको तय करना है। शहजाद जी कुछ दिखा रहे हैं, शहजाद जी बहुत सारे पर्चे होते हैं आपके पास दिखाने के लिए, अब ये क्या है? हाँ, देखिए इन्होंने पर्चे लीक करवाए झारखंड में, हम पर्चे दिखाते हैं। देखिए ये पिनराई विजयन ने बोला है कि प्रियंका बहना जमात इस्लामी के समर्थन से लड़ रही है। मैंने नहीं बोला, ये वामपंथी ने बोला है। ये पिनराई विजयन कौन है जरा बताना। तो अब ये अजीज मियां मुझे क्यों गाली दे रहे हैं? और देखिए हम तो कह रहे हैं फाइट टू द फिनिश, ये फाइट टू फिनिश कर रहे हैं, ये फाइट टू फिनिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये फाइट टू फिनिश हिंदू समुदाय के जो भी अधिकार, ये फाइट टू फिनिश आरक्षण। अरे भाई बताओ, मुस्लिम आरक्षण कहां से दोगे आप? ये SC ST OBC का काट कर दोगे ना? रेवात रेड्डी ने बोला है कि हम OBC SC ST का आरक्षण काट कर मुस्लिमों को दे देंगे। ये नहीं बोला है क्या उन्होंने? 2 दिन पहले महाराष्ट्र में बोला है कि मुस्लिम आरक्षण देंगे। ये मुस्लिम आरक्षण कहां से दोगे? शहजाद जरा जवाब भी ले लेते हैं अजीज खान से। बताओ। हाँ, शहजाद सुन भी लीजिए। हाँ बताइए, बोलिए, जो आप बड़े आरोप लगा रहे हैं आप पे शहजाद। देखिए शहजाद जी का आरोप लगाना काम है। मैं कह रहा हूं पहले तो ये उनका हक दे जिनका हक इन्होंने मार के रखा है। SC BC और OBC समाज का जो लगातार पीड़ित है और प्रताड़ित है, लगातार आरक्षण की मांग करता रहा। उसके जो दिए गए आरक्षण है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण दिया था उसकी कटौती कर दी इन्होंने। तमाम जगह जो अपॉइंटमेंट्स हुए उन अपॉइंटमेंट्स पे इन्होंने आरक्षण। अजीज खान जी आप ये मुद्दे पे रख रहे हैं, जरा कहें मुद्दे पे तो आपने बात ही नहीं की। पहले तो ये उसकी बात करें, ये बाकी और आरक्षण नहीं, आपकी आज भी राजनीति जातियों को और आरक्षण की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती है। मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ, मुझे तो लगा था आप इसी से शुरुआत करेंगे। कल चूंकि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा था अपनी चिंता जाहिर करते हुए कि लोगों को वोट करने दिया जाए और बुर्का वाली महिलाओं का बुर्का उठा करके ना चेकिंग की जाए, और वोट करने नहीं दिया जाता है। अभी तो आपके अपने लोग बता रहे होंगे ना, उत्तर प्रदेश में चूंकि 9 सीटों पर उपचुनाव है, वहां से खबर क्या आ रही है, कर पा रहे हैं वोट? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं। लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, तमाम जगहों से मेरे पास सूचना है कि हमारे वोटर्स को रोका जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, घरों में कैद किया जा रहा है। ये मेरी मांग है। इस खबर को तो आपको पहले रखना चाहिए था। आपके सुनिए ना मेरी बात, प्लीज मुझे मौका दे। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मेरी मांग है कि जहां पर जो अधिकारी है की जिम्मेदारी है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन चाहता है मैक्सिमम वोट हो, उस मैक्सिमम वोट कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, भयभीत ना किया जाए, डराया ना जाए। इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब भी दिया है अजीज खान साहब। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों का ये काम भी नहीं होता है, वो वहां सिक्योरिटी के लिए होते हैं। जो काम इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का है वो करेंगे, और पुलिस कर्मियों का काम अपनी ड्यूटी करना है, वो करेंगे। तो ये जवाब भी दिया गया। मैं एक बार जरा बता दूं, क्योंकि वोटिंग जारी है यूपी के उपचुनाव के लिए भी, वहां पर 9 सीटों पर शिखा हमारे साथ जुड़ गई है गाजियाबाद से। जरा शिखा बताइए क्या तस्वीर वहां से आ रही है? कुछ लोगों से आपने बात की है, वोट दे पा रहे नहीं दे पा रहे, अजीज खान साहब उसमें दिलचस्पी है उनकी, उन तक भी जरा खबर पहुंचाइए।